बजट एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी घबरा जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे बजट कोई भारी भरकम और सिर्फ एक्सपर्ट्स की चीज हो। लेकिन क्या वाकई बजट इतना मुश्किल है या फिर इसे समझाने का तरीका ही जटिल बना दिया गया है? आज हम बजट को किताबी नहीं बल्कि आम इंसान की भाषा में समझेंगे। नमस्कार, मैं देवव्रत वाजपेयी। आज बजट विशेष में समझते हैं बजट क्या है, ये कहां से आया है और इसके मुश्किल शब्दों का असली मतलब क्या होता है। बजट शब्द की जड़ें लैटिन भाषा के बुल्गा शब्द में मिलती हैं, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। माना जाता है कि मध्यकाल में पश्चिमी देशों के व्यापारी पैसे रखने के लिए चमड़े के थैले का इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे यही परंपरा राजकाज और प्रशासन तक पहुंच गई, जहां आय खर्च का पूरा हिसाब इसी तरह के थैलों में रखा जाने लगा। ब्रिटेन में जब वित्त मंत्री संसद में सरकार का लेखा जोखा पेश करने आते थे तो सारे दस्तावेज लाल रंग के चमड़े के बैग में रखकर लाए जाते थे। फ्रेंच भाषा में इस बैग को बुगेट कहा जाता था, जो बाद में अंग्रेजी में बदलकर बजट बन गए। आसान शब्दों में कहें तो बजट सरकार की आमदनी और खर्च का पूरा लेखा जोखा होता है। इसमें सरकार बताती है कि आने वाले साल में उसे पैसा कहां से मिलेगा और वह पैसा किन किन कामों पर खर्च किया जाएगा। वित्त मंत्री संसद में टैक्स, शुल्क और दूसरे स्रोतों से होने वाले कमाई का अनुमान पेश करते हैं और साथ ही यह भी बताते हैं कि योजनाओं, विभागों और सेवाओं पर कितना खर्च होगा। इसी पूरे अनुमान और लेखा जोखा को बजट आकलन कहा जाता है। जब सरकार बजट पेश करती है तो उसके साथ एक अहम कानून भी लाया जाता है, जिसे वित्त विधेयक कहा जाता है। इसी विधेयक के जरिए सरकार नए टैक्स लगाने या पुराने टैक्स में बदलाव का प्रस्ताव रखती है। यह साफ समझ लेना जरूरी है कि सरकार कोई भी टैक्स मनमाने तरीके से लागू नहीं कर सकती। संसद की मंजूरी मिलने के बाद ही वित्त विधेयक कानून बनता है और तब जाकर टैक्स से जुड़े बदलाव लागू होते हैं। आम बजट की सबसे ज्यादा चर्चा वित्तीय घाटे को लेकर के होती है। सरकार जितना कमाती है, अगर उससे ज्यादा खर्च करती है तो उसे वित्तीय घाटा कहते हैं। अब अगर इस घाटे में से पुराने कर्ज का ब्याज निकाल दें तो जो पैसा बचता है उसे प्राथमिक घाटा कहा जाता है। यह आंकड़ा बताता है कि सरकार अपने रोजमर्रा के कामकाज में कितना संतुलन बना पा रही है। अगर किसी वित्त वर्ष में सरकार की राजस्व प्राप्तियां उसके राजस्व खर्च से ज्यादा हो जाए तो उस स्थिति को रेवेन्यू सरप्लस कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि सरकार ने अपनी कमाई के भीतर रहकर खर्च किया है। हालांकि भारत जैसे विकासशील देश में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि सरकार को विकास, कल्याणकारी योजनाओं पर लगातार खर्च करना पड़ता है। सरकार की आमदनी सिर्फ टैक्स से नहीं होती है। टैक्स के अलावा सरकार रिजर्व बैंक और दूसरी एजेंसियों से कर्ज लेती है, ट्रेजरी बिल बेचती है और कई बार सार्वजनिक उपक्रम, जिसको आप पीएसयूज के नाम से जानते हैं, उसमें अपनी हिस्सेदारी बेचकर भी पैसा जुटाती है, जिसे कामकाज की भाषा में विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। सरकार की सारी आमदनी, चाहे वह टैक्स से आए या कर्ज से, कंसोलिडेटेड फंड यानी संचित कोष में जमा होती है। यहीं से सरकार अपने ज्यादातर खर्चे पूरे करती है। सरकार जब आम लोगों की मदद के लिए फ्यूल, खाद, खेती या दूसरी जरूरी चीजों पर आर्थिक सहायता देती है तो उसे सब्सिडी कहा जाता है। इसका मकसद लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और जरूरी चीजों को सस्ता रखना होता है। इसके अलावा सरकार का रोजमर्रा का खर्च भी होता है, जैसे कर्मचारियों की सैलरी देना, पेंशन, मंत्रालयों का खर्च और पुराने कर्ज का ब्याज। इसी तरह के खर्च को राजस्व खर्च कहा जाता है। बजट में टैक्स की दो बड़ी कैटेगरीज होती हैं। पहली है प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, जो सीधे व्यक्ति या कंपनी की आमदनी पर लगाया जाता है, जैसे इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स। दूसरा है अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स, जो हम रोजमर्रा की चीजें खरीदते वक्त देते हैं, जैसे जीएसटी या सीमा शुल्क। फर्क बस इतना है कि प्रत्यक्ष कर सीधे नजर आता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर वस्तु या सेवा की कीमत के अंदर छिपा होता है। तो बजट कोई डराने वाले या सिर्फ एक्सपर्ट्स की चीज नहीं है। यह दरअसल सरकार का पैसों का पूरा हिसाब किताब है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही बजट से जुड़े ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।